बताइएगा इसके बाद आपने कहाँ जाना है घूमने के लिए? आज वीकेंड है तो अभी क्या प्लान्स हैं? फैशन मस्जिद के बाद कहाँ? सर अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दयामर भाषा डैम मंसूबे का दौरा करेंगे, जहां वो डैम के तामीराती काम की रफ्तार और मयार का जायजा भी लेंगे। दरिया सिंध पर तामीर होने वाला ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा RCC होगा। दयामर भाषा डैम 81 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने के काम आएगा। डैम से मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत 48 दिन में हो जाएगी। डैम से सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट सस्ती तरीन बिजली भी मुयसर आएगी। डैम 30 लाख एकड़ रुपए को सैराब करने के लिए पानी फराहम करेगा। दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट अपनी तामीर के मरहले पर दाखिल हो चुका है। दयामर भाषा डैम मुल्क की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम मंसूबा है। दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट साल 2028-29 में मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से 67 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 5386 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2165 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद 2,55,769 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 77,573 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,72,810 हो गई। आपस में शादी करने वाली दो लड़कियां आसमा बीबी उर्फ आकाश अली और नेहा अली लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में पेश हुई। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दोनों लड़कियों और SHO टेक्सला को तलब कर रखा था। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। नैब रेफरेंस का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में होने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। अमेरिका महकमा खारजा का पाकिस्तान की तरफ से अफगान ट्रेड के लिए सरहदें खोलने का खैर मकदम किया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने ट्वीट करते हुए बताया कि अफगान ट्रेड के लिए अंगूर अड्डा, खरलाची और वाघा बॉर्डर दोबारा खोलने के हवाले से पाकिस्तानी ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इससे दोनों ममालिक में रोजगार और खुशहाली बढ़ेगी। अफगान एक्सपोर्ट के लिए सहूलियात पैदा करने से अफगानिस्तान की मईशत मजबूत होगी। रेलवे कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। आर्जी तौर पर भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन ने अपनी मुलाजमतों के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। 14 साल से TLA पर काम करने वाले मुलाजमीन को हर दौर में नजरअंदाज किया गया। रेलवे कैरेज फैक्ट्री के आर्जी मुलाजमीन ने अपनी 14 साल सर्विस को मुस्तकिल सर्विस में तब्दील करने के सिलसिले में कैरेज फैक्ट्री के सामने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। TLA मुलाजमीन ने सैकड़ों की तादाद में मुजाहरे में शिरकत की और हर दौर की सर्विस पक्की करने की हुकूमती वादों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का यह कहना था कि PTI की हुकूमत आई तो इनको इस हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता थी। वजीर रेलवे ने कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद के दौरे के दौरान TLA मुलाजमीन को कंफर्म करने का वादा किया था, लेकिन 1 साल का अरसा गुजर चुका है। वजीर रेलवे के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। अब शांति के नाम पर TLA मुलाजमीन से रोजगार छीनने की मजमून कोशिश की जा रही है। जुड़वा शहरों के शहरी हो जाएं तैयार, क्योंकि बादल जम के बरसने को हैं तैयार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज, कल और परसों महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात की जानिब से इस हफ्ते रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम रात के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और वसी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। T20 क्रिकेट की तरफ अब हॉकी की भी जिद्दत आने को है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आइंदा माह 5-a-साइड इवेंट के इनेकाद का प्लान बना लिया है। हॉकी में जिद्दत की मजीद जानते हैं तफसीलात अपने नुमाइंदे अब्दुर्राफे से। जी अब्दुर्राफे, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے 5 سائیڈ ہاکی ٹورنامنٹ کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکرٹری ہاکی فیڈریشن آصف باجوہ نے بتایا ہے کہ آئندہ ماہ 5 سائیڈ ایونٹ کا انعقاد کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ ہاکی 5 اب پاکستان میں اسکول ہاکی میں، یوتھ ہاکی میں پاکستان کا مستقبل ہے، اور اگر ہم نے اسکولوں میں دوبارہ ہاکی ریوائیو کرنی ہے، کلب لیول پہ کرنی ہے، تو ہاکی 5 ایک میجر رول پلے کر سکتی ہے۔ آصف باجوہ کا مزید کہنا ہے کہ ہاکی فیڈریشن اگست کے آخری ہفتے میں سرگرمیاں شروع کر دے گی۔ کرونا SOPs کے تحت ہاکی کا آغاز کریں گے۔ ستمبر میں ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد بھی ہوگا۔ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگست کے اینڈ میں ہاکی 5 جو ہے اس کی لیگ کروائی جائے یا نیشنل چیمپئن شپ کروائی جائے، تاکہ ہمارے ڈومیسٹک ہاکی کے جو دروازے ہیں وہ کھل سکیں۔ سیکرٹری ہاکی فیڈریشن نے مزید کہا کہ T20 کرکٹ کی طرح ہاکی 5 شروع کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ہاکی 5 ورلڈ کپ 2023 میں شیڈیول ہے۔ عبدالرافع JNN اسلام۔ ریگستان کے جہازوں نے شہروں کا رخ کر لیا۔ کئی دنوں بھوکے پیاسے اور اپنے کوہان کی چربی سے گزارا کرنے والے ریگستانی جہاز اپنی بھوک کی وجہ سے شہروں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اونٹ مالکان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ JNN نثار رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ بھوک کی وجہ سے بہت نرم اور نازک پیروں والے اونٹ اب گرم سڑکوں پر چلنے پر بھی مجبور۔ اونٹ مالکان کا کہنا ہے کہ روہی میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے جانوروں کو شہر کی طرف لے کر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ روہی میں اٹ سٹ، کنڈی، پھوگ، لانا بوٹی نہ ہونے سے ہمارے جانور بھوک سے مر رہے تھے۔ مجبوراً ہمیں شہروں کا رخ کرنا پڑا ہے اس گرمی میں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اتنا سفر کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کر ادھر آتے۔ یہ اونٹ خوراک بھی کافی مقدار میں کھاتا ہے، ہم سے ان کا چارہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اونٹ کو گرم سڑکوں پر چلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم فصلیں کچھ خرید لیتے ہیں اور کچھ یہ اونٹ درخت کے پتے وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اونٹ کا دودھ بہت کارآمد ہے اور کئی ادویات میں بھی کام آتا ہے، اور اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اس واسطے اتنے شہروں کے پاس آئے ودیا روئی کوئی شہ خدا دی نہیں رہے گی، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی پھوگ تھے، نہ کوئی لانا تھے، نہ ہی کوئی کنڈی تھی، نہ کوئی لانی شانی جہاں مال کھانا ہے نا، کوئی بوٹی بھی کہیں نہیں تھی۔ تو واسطے شہروں کے پاس آئے کچھ ہو گیا تو سب کی تھاواں لوڑ کہنا ہے، نہ تو روئی چھوڑ کے آؤں بلا اتنا مجبور ہے تو واسطے آئے اتوں اور ایسا کہنا ہوا اتوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر نثار احمد رحمانی، JNN نیوز کروڑ پکا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے عارف والا عید قربان قریب آتے ہی مسالہ جات اور سبزیوں کے ریٹس آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ ٹماٹر 140 روپے، ادرک 400 روپے، لہسن 350 روپے، پیاز 80 روپے فی کلو اور سبزیاں بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی ہیں۔ انتظامیہ منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN محمد عاصم کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کا جن آپے سے باہر ہو چکا ہے، اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ سبز مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ عید کی آمد ہے، جس کی وجہ سے پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن، سبز مرچ اور دیگر سبزیوں کے ریٹ آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ چند روز قبل 10 روپے فی کلو فروخت ہونے والا لال ٹماٹر 120 سے 140 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ عید کی آمد ہے، اس وجہ سے ان کے جو ریٹس ہیں وہ خاص طور پہ ٹماٹر جو 20 روپے کلو چند روز قبل فروخت ہو رہا تھا، آج اس کا ریٹ 120 سے 140 روپے کلو ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس بات کو کنٹرول کرے، کیونکہ عید کی وجہ سے یہ جو ناجائز منافع خور ہیں ان کو لگام ڈال کے مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی کی جائے سبزی کے خلاف۔ اس لیے اب عید آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے چاہیے کہ ریٹ مسالہ جات کا کام کیا جائے۔ اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو مٹر 240 روپے، آلو 80 سے 100 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اگر مقامی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی بات کی جائے تو وہ مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے منافع خور متحرک ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ عید سے قبل منافع خوروں، مہنگائی کرنے والوں اور نجائز منافع خوروں کو لگام ڈالے، تاکہ سبز مسالہ جات اور زیادہ استعمال ہونے والی سبزیاں غریب بآسانی خرید سکے۔ کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ محمد عاصم، عارف والا۔
हरिपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे हरिपुर बगड़ा के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से करीबी आबादियों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया है। मुतअद्दिद चरिंद परिंद और जंगली हयात के आग में झुलसने का खदशा भी मौजूद है। रेस्क्यू 1122 ने कई घंटों के बाद आबादी की तरफ बढ़ती आग पर काबू पा लिया है। रात के पहले पहर हरिपुर के नवाही इलाका बगड़ा दरशेल के घने जंगलात में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। आग इस कदर खौफनाक थी कि पूरा इलाका आग की तपिश से बुलबुला उठा। रेस्क्यू 1122 ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाकर कीमती दरख्तों और करीबी आबादियों को बड़ी तबाही से बचा लिया। खौफनाक आतिशज़दगी के हवाले से तहकीकात जारी हैं। जिला उमरकोट के थाना नबीसर की पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाली भट्टी पर छापा मारा है। छापा मारकर एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 856 लीटर कच्ची शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंशियात फरोशों के खिलाफ जिला उमरकोट की पुलिस का क्रैक डाउन जारी है। थाना नबीसर की हुदूद में कच्ची शराब की भट्टी पर छापा मारकर एक मुलजिम दीदार चांटियों को गिरफ्तार करके 856 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। राजापुर में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह खान ने किसानों में 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी पर लेजर लैंड लेवलिंग मशीन तकसीम की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट मलक अशफाक अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लेजर सेट के लिए 80 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से बजरिया कुरानंदाजी 40 खुशनसीब किसानों को 2,50,000 रुपए फी लेजर सेट सब्सिडी पर तकसीम किए जा रहे थे। मेंबर सूबाई असम्बली सरदार फारूक अमानुल्लाह ने कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रही है। लेजर लैंड लेवलिंग मशीन की तकसीम से न सिर्फ ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि पानी और वक्त की भी बचत होगी। टीएचक्यू अस्पताल से मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बन गया। अली अब्बास नामी नौजवान अपनी वालदा के चेकअप के सिलसिले में अस्पताल आया था। टीएचक्यू अस्पताल रिनाला खुर्द में मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बन गया। अली अब्बास नामी नौजवान चेकअप के सिलसिले में अस्पताल आया था। चेकअप के बाद वापस बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। अस्पताल में इससे पहले भी दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज JNN ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर चोर को आते और मोटरसाइकिल चोरी करते देखा जा सकता है, मगर फुटेज होने के बावजूद पुलिस का मुलजिम तक पहुंचना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुका है। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीब से बात कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमने काफ़ी टैक्सेस कम कर दिया है और बाज़ को हमने ख़त्म कर दिया है और बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सके। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट की राहें खुल चुकी है। लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ख्वाह वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो, ख्वाह वो हाइडल सेक्टर में हो, ख्वाह वो माइंस एंड मिनरल सेक्टर में हो, ख्वाह वो टूरिज़म सेक्टर में हो। ये 4 सेक्टर्स है हमारे पास कि इसको अगर हम प्रोमोट करें, इसको सपोर्ट करें तो खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह 5-6 सालों में हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल में से अपने लोगों की खिदमत कर सकेगा। यहाँ पर तरक्की होगी, हम अपने बच्चों को रोज़गार भी दे सकेंगे, हम अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकेंगे और इंशाअल्लाह सुबह उससे उठ जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब हम इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामज़ान हो चुके हैं और मैं एक दफ़ा फिर अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को और साथ ही साथ उनकी टीम को, जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियां खलीक साहब ने 2-3 चीज़ें रख दी इलाके के हवाले से। एक उन्होंने रोड का जिक्र किया, तो इंशाअल्लाह ऑलरेडी जिस तरह डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि एक में उसकी अप्रूवल हो चुकी है, तो ऑलरेडी इसकी ड्यूलाइजेशन हो जाएगी और बाकी जो सूबाई हुकूमत से वो कुछ चाहते हैं इलाके के लिए, तो इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ। इस फोरम से फ़ायदा उठाते हुए मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक, जब भी कोई फेडरल सतह पर कोई बात हो तो जो हमारे और भाई है अपोजिशन के दोस्त हैं, ख़ासकर मैं
सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करूंगा और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से बात करना चाहूँगा। जब भी कोई वाक़या होता है तो कहते जी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। वो BRT के बारे में बात करते हैं, वो मलम जबा उसके हवाले से बात करते हैं, और फिर जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट के हवाले से जो हमने 1 अरब पौधे लगाए थे उनके हवाले से वो बात करते हैं। मैं उनको खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आए, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। जो भी गिल्टी हुआ उसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन खुदारा अगर पुख्तू के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलजो इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। नाजरीन, आप आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, पिंडी भटियां थाना सिटी की हदूद में चंद दिन पहले अगवा होने वाले 6 माह के बच्चे को सर्च ऑपरेशन के दौरान बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पिंडी भटियां थाना सिटी के इलाका से 6 माह का बच्चा घर से अगवा किया गया था। मोहल्ला जफरपुरा से खातून घर से 6 माह के अली हमजा को अगवा करके फरार हो गई थी। DPO बिलाल इफ्तिखार ने वाक़े का नोटिस लेकर फौरी एक्शन का हुक्म दे दिया था। पुलिस ने इलाका को सील करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दौरान सर्च ऑपरेशन मोहल्ला हसनपुरा के जेर तामीर घर से बच्चा बरामद करा लिया गया। पुलिस ने मुलजिमा मुमताज बीबी को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सोलर सिस्टम अपनी अफादियत के बायस शहरियों के साथ साथ देही इलाकों में भी मकबूल हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग से तंग काश्तकारों ने अपनी ज़रई ज़मीन सैराब करने के लिए ट्यूबवेल्स पर सोलर सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। काश्तकारों के मुताबिक सूरज की रोशनी से चलने वाला ये सोलर सिस्टम हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई गर्मी और हबस ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। जहां कोरोना लॉकडाउन से घरों में रहना लोड शेडिंग ने महाल कर रखा है, वहीं इससे ज्यादा मुतासर होने वाले काश्तकारों का कहना है कि इनका सारा दारोमदार इनकी फसलों पर होता है। मगर अब सोलर सिस्टम लगाने के बाद न लोड शेडिंग का मसला, न हर माह भारी भरकम बिल की अदायगियों की झंझट, एक दफा का खर्चा और हमेशा की परेशानी खत्म। इससे कबल फसलों को उगाने के लिए लाखों रुपए लगाकर टरबाइनें लगाई गई, मगर लोड शेडिंग के बायस इन्हें चलाना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ इन्हीं ट्यूबलों को अगर इंजन के जरिए चलाया जाए तो मुल्क में दिन ब दिन डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान है। जितने की फसल नहीं होती उतने से दुगना पानी का खर्चा हो जाता है। इन परेशानियों को देखते हुए हमने सोलर सिस्टम लगाए, जिससे हम ज़हनी तौर पर मुतमईन हैं। सारा दिन गालबन अगर सुबह 7 बजे से अकेला सोलर चल जाता है और 5 बजे तक सिर्फ सोलर पे चलता रहता है। कभी अगर बादल वगैरह आ जाए तो फिर थोड़ा सा उसको साथ वाप डाकट दे देते हैं। अगर ना हो, मौसम साफ हो, क्लियर हो, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रॉपर जो है ना वो सोलर पे चलता रहता है। महंगाई की इस चक्की में पिसी आवाम के लिए सोलर सिस्टम कुदरती सूरज की छांव से चलता है, जो अल्लाह की नेमत से कम नहीं। काश्तकारों का कहना है कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद रोजाना की बुनियाद पर 8 से 10 एकड़ तक सैराब हो जाते हैं। इससे कबल इनकी फसलें कभी डीजल की शार्टेज और कभी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस टाइम पर सैराब न होने की वजह से सूख जाती थी। बत्ती जी आँदी है 15-20 मिनट आँदी है, तो पानी जो फिर सानू जरूरत ज़्यादा हैगी है, तो बत्ती आँदी 15 तो 20 मिनट बत्ती आँदी है, तो उन्हें दिन पानी जो ट्यूबवेल बंद हो जाता। असीं सोलर सिस्टम लवाया, तो सोलर सिस्टम का सानू ये फायदा कि जिन्नी साडी जमीन जरखेज हैगी उन्होंने पानी साथ लवा रहे हैं, सही लग रहा है। जिन्ने साडी काश्त दा हैगा सारा निज़ाम वो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। ज़राअत मुल्क पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस सिलसिले में छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे और सब्सिडी जैसी सहूलत फराम करे, ताकि किसान खुशहाल हो और मुल्क की ज़रई मईशत मुस्तहकम होने के साथ साथ मुल्क में बिजली के बहरान पर भी काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ जावेद, JNN न्यूज़, कसूर। बुलेटिन में सफ्तराबाद से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान के आमों का अचार दुनिया भर में मशहूर है और देहातों का खास तोहफा भी है। आम का सीजन शुरू होते ही कच्चे आमों के स्टॉलों पर अचार डालने वालों का रश बढ़ जाता है। अचार का जहन में तस्वुर आते ही मुंह में पानी ना आए ये हो ही नहीं सकता। आम का सीजन शुरू होते ही कच्चे आमों के स्टॉलों, रेड़ियों और ठेलों पर रश बढ़ जाता है। अवाम साल भर के लिए आमों का अचार डालने के लिए बड़ी मिकदार में आम खरीदते हैं। अचार डालने के बाद इसको मुख्तलिफ मर्तबानों जारों में साल भर के लिए महफूज कर लिया जाता है। आम, सब्ज मिर्च और लीमों का अचार शहरों और देहातों में बड़े शौक से इस्तेमाल किया जाता है। सुबह के नाश्ते में पराठा, अचार और चाय का इस्तेमाल आज भी मकबूल है।
खाने को जल्द हजम करने और मादा की बीमारियों से महफूज रहने के लिए अचार का इस्तेमाल बरसगीर में ही नहीं दुनिया भर में किया जाता है। मियाचुनू में ड्राइवर की नेकी इसके गले पड़ गई। डाले और रिक्शे में तसादुम हुआ था, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर को मामूली चोट आई, जिसको डाला ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाने की नेकी की, जो वबाले जान बन गई। मियाचुनू जीटी रोड पर कचहरी के सामने लोडर डाले और रिक्शा में तसादुम हुआ। तसादुम रिक्शा ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ था। इत्तला मिलने पर रिक्शा ड्राइवर के वर्सा ने अस्पताल में डाले के ड्राइवर अख्तर को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। रिक्शा ड्राइवर के साथियों को अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स और अमला भी अख्तर को मारने से रोकते रहे, मगर वो फिर भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। डाला ड्राइवर ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर शुजाबाद में इमरजेंसी से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 को सिर्फ 2 एम्बुलेंसेस मुहैया की गई हैं, जो कि नाकाफी हैं। अवाम ने आला हुकाम से एम्बुलेंस की तादाद में इजाफा की अपील की है। मजीद जानते हैं शुजाबाद से हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद 7 लाख नफूस पर मुश्तमिल शहर है, जहाँ पर इमरजेंसी से निमटने की सूरत में सरकारी या फाउंडेशन की जानिब से कोई एम्बुलेंस सर्विस शहर में मौजूद नहीं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से 7 लाख नफूस पर मुश्तमिल शहर में 2 एम्बुलेंसेस हैं, एक शहर की इमरजेंसी के लिए, दूसरी शिफ्टिंग के लिए। अगर इस दौरान कोई हादसा रूनुमा हो या इमरजेंसी की सूरत में किसी बड़े अस्पताल मुंतकिल करना पड़े तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। इमरजेंसी हो या मरीज को किसी बड़े अस्पताल मुंतकिल करने या मैयत को शिफ्ट करने के लिए भी सरकारी तौर पर किसी एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत मैसर नहीं, जिसके बाद शहरी अपने प्यारों की मैयत को डाला, रिक्शा, गद्दा गाड़ी पर अपनी हैसियत के मुताबिक ले जाने पर मजबूर हैं, जबकि शहर भर में कायम निजी अस्पताल डॉक्टर्स का कहना है एम्बुलेंसेस और 1122 की गाड़ियों की जो कमी है, मैं ये समझता हूँ कि पूरे शहर भर का ये मुतालबा है कि इस कमी को पूरा किया जाए। फिर आज जो कोविड-19 की वजह से जो शहर में हालात पैदा हुए हैं, इमरजेंसी में उसको ऑक्सीजन वाली गाड़ी के साथ मुल्तान शिफ्ट किया जा सके। ये शहर शुजाबाद में एम्बुलेंस सर्विस ना होने के बराबर है। अगर कोई डेथ हो जाती है या इमरजेंसी होती है तो लोगों को अपनी मदद आपके तहत अपनी डेड बॉडियों को, अपने मरीज़ों को मूव कराना पड़ता है। यहाँ पे बैलगाड़ियाँ, रक्शे, ट्राले, चरपाइयों पर उठा के मैयतों को कई किलोमीटर लोग पैदल सफ़र करते हैं। तो मेरी हुकाम बाला से अपील है कि यहाँ पे ईदी सेंटर, JDC, सिलानी, छीपा को इस तरह का कोई इदारा यहाँ पे ज़रूर खोला जाए ताकि इस 7 लाख शहर की आबादी के लोग भी फ़ायदा। बाद में भी सरकारी या ईदी फाउंडेशन जैसा फलाही सेंटर कायम करके अवाम को इस मुश्किलात का सामना करने से बचाया जाए। कैमरामैन हमाद इरफान के साथ अतीकुर रहमान खोखर, JNN न्यूज़ शुजाबाद। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम अब्दुल हमीद खान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम का दौरा करते हुए मुख्तलिफ वार्ड्स और लेबॉर्ट्रीज का मुआयना किया। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले अमले को एजाजी सर्टिफिकेट दिए और उनकी कारकर्दगी को सराहा। मजीद तफसील बडग्राम से सैयद आमिर जहान शेराजी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम अब्दुल हमीद खान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम का दौरा करके कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए अस्पताल में दस्तयाब सहूलतों और कोरोना वायरस में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले अमले, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद नासिर शाह और DMS डॉक्टर रहीम खान ने डिप्टी कमिश्नर बडग्राम को खुशामदीद कहा और उन्हें अस्पताल में दस्तयाब सहूलतों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम ने अस्पताल के वार्ड्स और लेबॉर्ट्रीज का दौरा किया। DHQ अस्पताल बडग्राम के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले अमले को एजाजी सर्टिफिकेट दिए और उनकी कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने DHQ अस्पताल बडग्राम के कोरोना मरीजों का इलाज करते करते खुद कोरोना में शहीद होने वाले डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाह आलम मरहूम के इसाले सवाब और माफिरत के लिए दुआ की और उन्हें खराजी अकीदत पेश की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़ बडग्राम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें JNN न्यूज़।